एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम रीडिंग लेके आए हैं 5-5 का पोर्टल। क्या आपकी लाइफ में चेंज लाने वाला है? किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है? क्या आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और क्या बिल्कुल छोड़ देना है? आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। ये पोर्टल्स जो होते हैं, ये कुछ डिवाइन टाइम होते हैं जो हमारी लाइफ में ओपन होते हैं। और ये जो डिवाइन टाइम होते हैं, ये आपको कुछ वार्न भी कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो घटने वाली हैं उनके बारे में बता भी रहे हैं। अगर हम राइट टाइम पे देख लें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दें तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और लाइफ में आने वाली खुशियों को भी हम वेलकम कर सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, सुपर थैंक्स भेजने वाले कल्याण सुंदरम जी को। कल्याण जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें। जो भी आप, जितना भी प्यार आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ से मिसिंग हैं, वो सब कुछ आपके पास वापस आए, आप मल्टी मिलेनियर हो जाएं। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। तो चलिए, और आपके लिए देखते हैं कि 5-5 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या कह रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या वार्निंग देना चाह रहा है। अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उसी पे व्हाट्सएप करें। प्लीज़ कॉल्स पिक नहीं होंगी, तो आप व्हाट्सएप मैसेज पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वहीं पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं 5-5 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या आपकी लाइफ में घटने वाला है। 5-5 का पोर्टल। एक्सपीरियंसिंग, ओके, creativity and वाओ 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 वाओ। एक कार्ड और लूँगी क्योंकि 5-5 पे का पोर्टल है, तो मैं भी 5 कार्ड ही निकाल लेती हूँ। लास्ट कार्ड इज कंट्रोल, सबसे पहला और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, ब्यूटीफुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी अच्छी आ रही है। कार्ड सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है, बट उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो हमसे कैसे कनेक्ट करती हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कार्ड है एक्सपीरियंसिंग का। इस टाइम में स्पेशली इस 5-5 के पोर्टल में, वैसे मैं पूरे मंथ की बात कर रही हूँ बट पर्टिकुलर इस 5-5 के पोर्टल में आपको एक तो अपना एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है ना, जो आपने अब तक की लाइफ में अचीव किया है, उसकी हेल्प आपको मुझे मिलती नज़र आ रही है। मीन्स जैसे आपको लगा कि पास्ट में अ, बहुत सारे ऐसे काम आपके जीवन में हुए, बहुत सारी ऐसी घटना आपकी जीवन में घटी हैं जो आपको हमेशा लगा हो कि ये तो मेरे लिए नेगेटिव रहा है, ये तो मेरे लिए डिप्रेशन का रीज़न रहा है, ये तो मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो अनुभव आपके काम आने वाला है। आपने कोई भी चीज़ सीखी है वो बेकार नहीं जाएगी। आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, कोई दुर्व्यवहार हुआ है, पास्ट में कोई घटना घटी है, इस 5-5 के पोर्टल में आप 100% देखेंगे कि अगर वो घटना नहीं घटी होती तो आज आप अपनी लाइफ में यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी तो ये निकल के आ रही है कि आपके पास्ट के जो भी अनुभव हैं, जो भी एक्सपीरियंस हैं, उनको शेडो में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, उन पे इम्प्लीमेंट करने का वर्क आ गया है। और कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपका रास्ता खोलता नज़र आ रहा है। किसी की कोई डिग्री है, कोई अपनी लाइफ में काम नहीं कर पा रहा है, कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया, किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ और आपको कभी ना बहुत बुरा लगा,
कोई जॉब छूट गई, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर उस टाइम हम इस चीज़ में फँस गए होते, रिलेशनशिप में फँस गए होते, जॉब में फँस गए होते, है ना? या कोई ऐसा काम हम कर बैठते जो हमें उस टाइम पे बहुत लग रहा था कि ये मेरे हाथ से छूट गया, तो बहुत गलत हो गया, ना? आज आप ये रियलाइज़ करेंगे, आज आप ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये ऐसा होना आपके लिए पॉज़िटिव था। कई बार हम फ्यूचर में ये पता कर पाते हैं, जब मेरे साथ कोई घटना घट रही होती है और मेरे मन का नहीं हो रहा होता है, तो लगता है कि नहीं नहीं, बस ये नहीं हुआ तो दुनिया लुट गई, है ना? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जो उनके मन की नहीं हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये जो पोर्टल ओपन खुल रहा है, ये आपको चांस देगा अपने मन की करने का। और कैसे मन की करने का? पास्ट में आपको ये भी रियलाइज़ होगा, आप गिल्टी फील नहीं करेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि अगर मैंने ये किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं करती या यहाँ पे नहीं होता। आप ईश्वर को कहीं न कहीं धन्यवाद देते नज़र आएँगे। आप ईश्वर को कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स देते नज़र आएँगे। उल्टा ईश्वर को आप ब्लेसिंग्स लेते हैं, बट यहाँ पे आभार व्यक्त करते नज़र आएँगे कि अगर मैं उस व्यक्ति के चंगुल में फँस गई होती, या मैं किसी के प्यार में फँस गया होता, या मैं इस गलत जॉब में फँस गया होता, तो आज जो मेरे साथ हो रहा है वो नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पे मूड स्विंग करते नज़र आ रहे हैं, है ना? यहाँ पे मूड स्विंग नहीं करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को जगा के रखना है। समझ रहे हैं? कॉन्शियसनेस, एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भावनाएँ, एक्सपीरियंस तो अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भावनाएँ उमड़ने वाली हैं, ना? अ, हो सकता है जब आपको ये एक्सपीरियंस हो कि जो मेरे साथ हुआ उसको मैंने गलत ले लिया, या मैंने उसको नेगेटिव ले लिया, या मुझे नहीं लेना चाहिए था, या मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसकी वजह से आप ओवर इमोशनल होके कोई कमिटमेंट कर दें, ओवर इमोशनल होके कोई डिसीजन ले लें, ओवर इमोशनल होके कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर जाएं, यानी कि खुशी खुशी में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर जाएं जिससे आपको फ्यूचर में बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़े, है ना? तो यहाँ पे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ ज़रूर सुनना है। इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्टल में मुझे आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी होती नज़र आ रही हैं। ठीक है? क्रिएटिविटी, स्पेशली जो लोग म्यूज़िक में हैं, आर्ट में हैं, ना डांसिंग में हैं, यानी कि कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनके अंदर कला निर्मित है। तो मैं स्पेशली कलाकारों के लिए ये चीज़ कहूँगी, आर्टिस्ट लोगों के लिए ये चीज़ कहूँगी, आपका टाइम बहुत अच्छा शुरू होने वाला है ना? आपकी जो क्रिएशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो उभर के बाहर आती नज़र आ रही है। अभी तक की जो एनर्जी मैं इस 5-5 के पोर्टल की देख रही हूँ ना, बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा इम्बैलेंस्ड नज़र नहीं आ रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों पे बरसती नज़र आ रही है। जितना दुख तकलीफ का अनुभव आपने किया है, वो जो निराशा का दौर आपने झेला है, आप ये लगा लीजिए कि मई से वो निराशा का, अब यानी कि आप, बहुत लोग कहते हैं ना, कर्म का फल कब मिलेगा, फल कब मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फल मिलने जा रहा है। अगर आपके साथ ये घटना घट रही है, कोई नंबर दिख रहा है, कोई एंजल नंबर दिख रहा है, कोई बार बार कोई बर्ड दिख रही है, या कोई कोई ऐसी चीज़ अन अन इंटेंशनली कुछ ऐसा हो रहा है कि बार बार एक ही चीज़ आपके सामने आ रही है, तो 100% डिवाइन आपको कोई मैसेज दे रही है, और उस मैसेज को समझ के आपको इस टाइम पे वर्क करना है, क्रिएटिव हो जाना है, एक्टिव हो जाना है, बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है, सुस्त नहीं पड़ना है, भले ही पास्ट कितना भी, कैसा भी क्यों ना रहा हो। एक एक पावर अपने अंदर लेके आनी है। और वैसे मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर आप नहीं भी लेके आएंगे ना, तो डिवाइन जब देने पे आती है ना, तो वो खुद ही आपको एक्टिव बना देती है। तो यहाँ पे पास्ट की एनर्जी को ये बिल्कुल नहीं सोचना है, मेरे साथ ये हुआ था तो मैं अब फिर से ये करूँगा तो मैं सैडनेस की एनर्जी में आ जाऊँ, नहीं मैं फिर से फेल हो जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज़ फ्लावरिंग गॉडेस लक्ष्मी का। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसती नज़र आ रही है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, घर नहीं ले पा रहे थे, है ना? यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आपके खर्चे पूरे होने शुरू हो जाएँगे, है ना? बहुत टाइम से आपके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे थे, एक्सपेंसेस, यानी कि सैलरी कम पड़ रही थी, बिज़नेस में लॉस हो रहा था, तो वो कवर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड है। यहाँ पे मैं वेल्थ की बात कर रही हूँ, फाइनेंस की बात नहीं कर रही हूँ, वेल्थ की बात कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा अर्न ज़रूर कर जाएँगे, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा।
ठीक है? तो फ्यूचर सिक्योरिटी आप मुझे यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं, और अ, हर कोई समझता है कि फ्यूचर सिक्योरिटी कब होती है? जब हमारा डे टू डे रूटीन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोगों का डे टू डे रूटीन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा होता नज़र आ रहा है। जो लोग बिल्कुल लास्ट में छोड़ते हैं ना कि बस अब नहीं होगा, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, मत छोड़िए, यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो एनर्जी आई है एयर की ना, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर ब्लॉक होके बैठे हैं। अब ये देखिए कि मैंने इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी की बात की, अगेन मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, और आपको उसको समझना कैसे है, कैसे सोचना है। कभी भी ईश्वर ना, आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, इमोशंस में बंधे रहोगे, नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है ना। आप जिस भी माहौल में हैं, आपको अपना सर्कल चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपना अब वैसे सर्कल मुझे चेंज होता नज़र आ रहा है, बट फिर भी आपने अपने आप को ना रिजिड कर रखा है किसी चीज़ के लिए। थोड़ा सा थोड़ा सा इजी लीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कीजिए चीज़ों को, बिकॉज़ आप, मैं कह रही हूँ, बहुत ऑनेस्ट हैं ना, आप बायस्ड नहीं है किसी चीज़ के लिए। लेकिन हर इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर कोई चीट कर रहा है, अगर कोई धोखा दे रहा है, तो आप ये सोचें कि मैं इसके साथ बिजनेस तभी करूँगा जब ये सुधर जाए। वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसका कर्मा, उसका प्रारब्ध, उसका संचित वो खुद लेके आया है। इवन चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका, क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल रीडिंग की बात कर रही हूँ, आपका वक्त अच्छा शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर का नहीं हो रहा, इंडिविजुअल, अब आप कहेंगे कि इंडिविजुअल में मैं कैसे करूं, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी जितनी हो सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले को सुधारने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप को फ्री छोड़ना है, किसी और को आपको नहीं अपनी लाइफ से ये डिसीज़न लेना है कि ये सुधर जाए तो मैं सुधरूं, क्योंकि कोई नहीं सुधरता है। और कोई भी एनर्जी, ठीक है, कोई भी एनर्जी किसी को नहीं सुधार सकती है जब तक उनका प्रारब्ध जो है ठीक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे अपने वर्क पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी लगाइए पूरी की पूरी, अपने ड्रीम को कंट्रोल कीजिए, अपने ऊपर किसी को हावी मत होने दीजिए। समझ रहे हैं? अपने ऊपर किसी को बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जैसा आपने ये किया या किसी के विचारों को हावी होने दिया, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, नेगेटिव एनर्जी मतलब कोई बात आपके दिल को खराब लग गई, नेगेटिव लग गई, इस टाइम आपको वो नहीं करना है। आपको लगता है कि बात नेगेटिव हो गई है, लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, नहीं सुननी है। नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी है इस पोर्टल में। बहुत शुभ नंबर है नंबर 5, नॉलेजेबल, ज्ञान। ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी पॉजिटिव एनर्जी का। चलिए और देखते हैं क्या कह रहे हैं 5-5 का पोर्टल। अवेयरनेस, जैसे ये कंट्रोल की एनर्जी आई, कंप्लीशन। देखिए आपका भाग्य तो बदल रहा है ना, और भाग्य क्यों बदल रहा है? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कड़ी मेहनत की, एक चीज़ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मन ही मन आपसे चिढ़ेंगे भी, मन ही मन ये भी सोचेंगे कि ये हुआ कैसे, उनको बड़ी तकलीफ होगी, ये कैसे हो गया, है ना, ये एनर्जी कैसे आपकी लाइफ में आ गई। आपका कोई काम जो बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है, सिर्फ इसीलिए मैंने लास्ट में भी आपको कहा कि गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो आपका कोई काम मुझे बहुत अच्छे से, एक एक कंप्लीट होता है ज़बरदस्ती कंप्लीट किया गया है, मन मार के कंप्लीट किया गया है। एक होता है कि ये होना ही था, बट इसकी टाइमिंग ये थी। वेट आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आपको लग रहा था कि मेरा काम हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो ये कंप्लीशन का कार्ड क्या कह रहा है कि आपने जो सोचा वो बहुत लंबे टाइम से काम रुका हुआ था। बार बार आपके साथ ऐसा हुआ, अगर फाइनल स्टेज पे आता है रुक जाता है, फाइनल स्टेज पे आ जाता है फिर रुक जाता है। इट मीन्स डिवाइन आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी राइट टाइम नहीं है, इस टाइम पे इस काम को कंप्लीट करोगे तो कहीं ना कहीं आप किसी और ही दिशा में चले जाओगे, या आपके साथ कोई बुरा कर देगा या आपका कोई फ़ायदा उठाएगा, इसलिए वो काम बार बार स्टॉप हो रहा था। बट अब आपका वो काम 100% पूरा होगा, 100%। ये 5-5 का पोर्टल आपके किसी काम को
पूरा करता नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर कुछ हेल्थ इश्यू है तो आप इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि क्रिस्टल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप क्रिस्टल कभी भी विदाउट पर्सनल ना पहने, है ना। मैं क्रिस्टल हार्म नहीं करता है बिल्कुल भी, मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, बट उसका बेनिफिट आपको होना चाहिए। अब आपको क्या होगा कि अगर वो क्रिस्टल हार्म नहीं कर रहा है और वो बेनिफिट भी आपको नहीं कर रहा है, तो आपका ट्रस्ट डगमगाएगा। हार्म हार्म तो उसने किया नहीं, लेकिन जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, ये मेरे एक व्यूवर का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं उस पर रिप्लाई कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी अभी भी और पहले भी करती रही हूँ कि कुछ कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई मैं कर दूँ। तो जब आप क्रिस्टल पहनते हैं ना, तो उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी ज़रूर देखिए। ये नहीं कि हमने कहीं वीडियो में सुन लिया इसलिए हमने परचेज़ कर लिया और इसलिए हमने पहन लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्रिस्टल हार्म नहीं करते हैं, नो डाउट, कोई नेगेटिव नहीं करते हैं, ये बिल्कुल 100% सच है। बट अगर वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा तो आपका विश्वास उस पे से उठेगा। तो किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट बनाने के लिए उसका सही होना ज़रूरी है। ठीक है, सही क्वालिटी, क्वांटिटी, और आपको क्या सूट कर रहा है, सुटेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब वापस मैं मेरे कृष्णा से पूछती हूँ कि ये आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं 5-5 के पोर्टल के लिए और क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, टावर मूवमेंट, हैंगमैन। देखिए यहाँ पे 2 एनर्जी आई हैं और ये कृष्णा का संदेश है, तो इसको बड़े अच्छे से सुनिएगा। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उठापटक देखी है, मतलब टावर मूवमेंट का मतलब क्या है, सुनामी, डिज़ास्टर, तूफान, ऐसी चीज़ देखी है जिन लोगों ने अपने जीवन में, जिनको संभलने का मौका नहीं मिला, और उस टाइम पे वो सिर्फ त्याग करते रहे। हैंगमैन की एनर्जी है। तो ये जो 5-5 का पोर्टल है ना, स्पेशली उन लोगों के लिए आया है जिन्होंने सच में त्याग किया है ना। अब बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मैसेज करते हैं कि इसको कर्मा नहीं मिलता, उसको कर्मा नहीं मिलता, या मुझे मैं इतना करती हूँ या करता हूँ, मुझे बेस्ट नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों के लिए अब बता रही हूँ, ईश्वर ने इस टाइम पे आपको चुना है। अगर आपने, क्योंकि ईश्वर हमारी तरह नज़रों से नहीं देखता है, गॉड हमारी तरह नहीं देखता है कि हमने क्या अच्छा बुरा क्या किया। उसका न्याय का तराजू कुछ और है। आपने कितना त्याग किया, उसमें से कितना आपका प्रारब्ध था। ठीक है, तो अगर आप लोगों का त्याग और प्रारब्ध इक्वल हो गया है, तो 100% ये पोर्टल आपके लिए मिरेकल साबित होने वाला है, चमत्कारी साबित होने वाला है, ये सोच लीजिए। लेकिन अनबायस्ड होके, क्योंकि टावर मूवमेंट आया है और उसके बाद त्याग भी आया है, अनबायस्ड होके ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या 100% ऐसा ही था, क्योंकि ईश्वर एक सुई की नोक के बराबर भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। और ये मैं स्ट्रांगली, मैं अपने लिए भी, अगर मैंने किसी को पेन दिया है तो नेक्स्ट मोमेंट वो आएगा, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। मैंने किसी को छुपा के दिया है, आएगा, बिकॉज ईश्वर ने देखा है। मेरा मन भी जो है अनबायस्ड है। मेरा मन भी, मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, मैं कंप्लीटली बायस्ड हूँ। तो अगर आप लोगों के जीवन में टावर मोमेंट गया है, तो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है। अपने त्याग को, क्या मैंने त्याग किसी उम्मीद से किया था, किसी होप से किया था, किसी बदले के लिए किया था, मैं ये कर दूं तो मेरे पास ये आ जाए, मैं ऐसा कर दूं तो मुझे ये मिल जाए, दैट इज़ नॉट कर्मा, दैट इज़ नॉट कि ईश्वर आपको उसका देगा। नहीं, अगर आपने निश्चल मन से किया है तो 100% 5-5 का पोर्टल आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल के रख देगा, और आप अपने जीवन में 4 चांद लगे देखेंगे। ठीक है, तो
त्याग और टावर मूवमेंट दोनों ये कह रहे हैं कि अब वक्त बदल रहा है, तूफान गुजर गया है, नेगेटिव एनर्जी सारी चली गई है। जिस जिस व्यक्ति ने त्याग किया, जिस जिसका जो काम रुका हुआ है, जिस जिसकी एनर्जी नेगेटिव हो रखी थी, वो सब कुछ पॉजिटिव हो रही हैं, सब कुछ उनकी लाइफ में बदलता नज़र आ रहा है। बस अपने वर्क पर फोकस कीजिए, अपने मन पर कंट्रोल कीजिए। कोई भी एक्शन इमोशनल होके नहीं रहना है, एकदम से काम बनने शुरू हो गए हैं तो खुशी में कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाए। होप आपको अपना गाइडेंस मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।